जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद विशाखा पर आपका स्वागत है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि को अत्यंत पवित्र और शुभ माना गया है। प्रत्येक पूर्णिमा का अपना विशेष धार्मिक महत्व होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास में आने वाली पूर्णिमा का स्थान विशेष रूप से श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर धरती पर अमृतमयी चांदनी बिखेरता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान, जप, तप, व्रत, पूजा और दान करने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है तथा जीवन में सुख समृद्धि और मानसिक शांति का आगमन होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को कई स्थानों पर वट पूर्णिमा अथवा वट सावित्री पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती है तथा वट वृक्ष की पूजा करती है। धार्मिक ग्रंथों में वट वृक्ष को देवों का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसकी पूजा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। वर्ष 2026 में ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व 29 जून सोमवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 29 जून 2026 को प्रातः 3:06 पर होगा तथा इसका समापन 30 जून 2026 को प्रातः 5:26 पर होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए सूर्योदय के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व 29 जून को ही मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह तिथि मानसिक शांति और पुण्य संचय का विशेष अवसर मानी जाती है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने और करवाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण कथा करने से घर में सुख समृद्धि आती है तथा परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन चंद्रमा की पूर्ण ऊर्जा से युक्त होता है, इसलिए इस दिन ध्यान, मंत्र जाप और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मन को शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त होता है। जो लोग मानसिक तनाव, भय या अस्थिरता से जूझ रहे हों, उनके लिए यह दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस बार की ज्येष्ठ पूर्णिमा इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इस दिन मूल नक्षत्र और शुक्ल योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषियों के अनुसार ऐसे दुर्लभ योग व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लाने वाले माने जाते हैं। इस दिन कुछ आसान उपाय किए जाएं तो आर्थिक परेशानियां दूर होती है। आइए इस वीडियो में जानते हैं इन आसान उपायों के बारे में। नंबर 1, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा के बाद खीर बनाकर उसमें मिश्री मिलाएं और उनका भोग लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने लगती है। नंबर 2, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। इस दिन एक लोटे जल में थोड़ा कच्चा दूध और बतासा मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। इससे रुका हुआ धन वापस मिलता है और व्यापार में लाभ होता है। नंबर 3, माता लक्ष्मी की तस्वीर पर 11 कोड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कोड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। नंबर 4, मान्यता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा की रात को यदि किसी कुएं में 1 चम्मच कच्चा दूध डाला जाए तो सोया हुआ भाग्य जाग उठता है और महत्वपूर्ण कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाती है। नंबर 5, यदि कुंडली में कोई ग्रह दोष परेशान कर रहा हो तो पूर्णिमा के दिन
पीपल, बरगद और नीम की त्रिवेणी, जहाँ ये तीनों पेड़ पास हों, के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम या फिर शिवाष्टक का पाठ करें। नंबर 6, वैवाहिक जीवन की समस्याओं को समाप्त करने के लिए पति या पत्नी में से कोई भी या फिर दोनों मिलकर पूर्णिमा की रात को चंद्रदेव को दूध से अर्घ्य दें। इसके अलावा जातक इस दिन सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव का पूरी विधि विधान से अभिषेक और पूजन करें। मान्यता है कि इससे विवाह के मार्ग में आने वाली सभी अड़चनें तुरंत दूर हो जाती है। नंबर 7, ज्योतिष में चंद्रमा का संबंध माँ से होता है। यदि चंद्र दोष है तो आप अपनी माँ की सेवा करें, उनकी आज्ञा और आशीर्वाद से काम करें। जरूरी मामलों में उनसे सुझाव लें। उनकी कृपा और प्रेम से आपका जीवन सुखमय होगा। आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो मानसिक समस्याएं भी दूर होगी। नंबर 8, घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। पूर्णिमा के दिन सुबह यहाँ घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। नंबर 8, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि पर आप नदी में दीपक प्रवाहित करें। नदी में दीपदान करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। इससे तनाव दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। पूर्वजों के आशीर्वाद और जीवन में सुख समृद्धि के लिए इस उपाय को करना चाहिए। नंबर 9, अच्छे स्वास्थ्य के लिए रसोई में दीपक जलाना चाहिए। रसोई घर में दीपक जलाने से देवी अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा करने से जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। नंबर 10, पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक जलाना चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे दीपक प्रज्वलित करने से इसके साथ ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा करें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।